श्री आदर्श रामलीला कमेटी बड़गांव आपका हार्दिक स्वागत करता है। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या कहना चाहते हो? क्या हुक्म है तुम्हारे महाराज का? क्या भाग जाए हम अपने पिताजी की आज्ञा से ये प्रण करके आए हैं कि गुरु विश्वामित्र के यज्ञ को हम संपन्न करेंगे और यहाँ पर आसपास में उपस्थित सभी राक्षसों का वध करके इस जंगल को हम राक्षस विहीन करेंगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। अभी पता चल जाएगा कि मौत के घाट कौन उतरता है। प्रियनुज, आप शांत हो जाइए। आप गुरुजी की देख रेख कीजिए, मैं इन राक्षसों से मिलता हूँ। मंत्री लोग, जय शंकर। क्या बहुत समझाया बुढ़ा बालक नहीं माने और लड़ाई करने के लिए तैयार है। क्या कहा? हाँ महाराज, तुमने इन बालकों को समझाया कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है। हाँ महाराज, ठीक है, चलिए उनसे युद्ध किया जाएगा। चलिए। यही बालक है। देख के अनूप रूप, सुंदर स्वरूप सच, सब क्रोध दूर भये एक ही क्षण में। बालकों की देख शोभा मुझे बड़ी दया आवत है। नाम तो बताओ क्यों आयो यहीं पर में। चाहे कुशलता निज का भाग को बयान करो, काल के हवाले क्यों आयो यहीं पर में। ऐ दुध में हो बच्चे, अगर तुम अपना जीवन चाहते हो, इस जंगल से छोड़कर अपने धाम को चले जाओ। अन्यथा मौत के तेरे अपराधी दुष्ट निशाचर अधमचर, आप तेरी वीरता को धूल में मिटाएंगे। बालक है छत्री के, जन्मे है रघुवंशी के। भक्तों के मन मोक्ष मुने यज्ञ को कराएंगे। दीन दुखी भार दूजी देवन मझारी, सब निश्चय मारे मुनि शोक को मिटाएंगे। भद्री है पंचायनी तोहरे सोहरे, आज बिन मठ रखवाली किए नहीं जाएंगे। हे निशाचरों, रंगों बातों से नहीं जीता जा सकता है। चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। युद्ध करेगा। भाई सुना हो, कहिए भाई, क्या बात है? सेना के साथ इस बालक से युद्ध करो और मदद तालता के घर का बदला चुकाओ। ठीक है भाई, ये तो हमारी सेना के लिए ही लायक है। इस छोटे से बालक के साथ युद्ध करना हम लोगों के लिए अपमान की बात होगी। हमारी सेना इसके लिए बहुत भारी पड़ेगी। पता चलिए। सैनिकों, चल करके इस बालक से युद्ध करो और इसे जंगल से वापस भगा दो, या तो इसका वध कर दो।
समाचार है युद्ध का? हमारी सेना मारी गई महाराज, कोई के केवल बचाई। तो आप यहाँ क्या बताने के लिए आए हैं? हाँ महाराज, महाराज जाकर के उस बालक से युद्ध करो, अन्यथा हमारे हाथों मारे जाओगे। महाराज, मेरे घर से आया दान, मेरी बकरी है किनार, तो छुट्टी देकर चार जाऊंगा। बताओ, इसको इतना खिलाया पिलाया, ये बकरी की बात कर रहा है। अरे तुम बकरी को छोड़ो, यहाँ पर बकरी नहीं, यहाँ पर युद्ध करना है। जाकर के युद्ध करो, अन्यथा उसी बकरी के साथ तुम्हारी भी बलि दे दी जाएगी। सब तो मरवाए भाग देना घुमाओ। ए बाला, क्या हुआ? युद्ध करने से डर लग रहा है क्या? बताओ नाम के बच्चा भाटा ऐसा है। अबे हम शरीर नहीं पूरा। चलो बड़ा, कहो लग गई, लग गई। अब देखो भाया, इधर पता नहीं कि लड़का वाला कैसे लड़ा। हाँ ये ठीक लड़ा। हाँ लड़का वाला ऐसे लड़ा। हाँ तुम्हारे साथ अगर युद्ध करूंगा तो जीत जाऊंगा। आजा। हम बाजी। तेरे घर से बोल जा। हाँ। तेरे घर से बोल जा। आंखें क्यों लग गया? चला जाता काहे मरवाई? चला जा भाग जा। जा अरे है के अरे खड़ा है। तुमको अत्यंत भयभीत दिखाई दे रहे हैं। आवा भागला दे। चला बड़े अफसोस की बात, हमारी सारी सेना युद्ध में परास्त हो गई। अवश्य ही ये छोटे बालक अब जिया कही ऐसे वैसे बालक नहीं हैं। हमारी माता तालुका का वध करने वाला इस संसार में आज तक दिखाई नहीं दिया था। लेकिन आज इस बालक के इस पराक्रम को देख करके मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा है और इसको देख करके दया भी आती है। इस बालक को बहलाकर, फुसलाकर, दुलाकर इसे वापस इसके पिता के पास भेज दूं, लेकिन ये मानेगा भी नहीं क्योंकि बहुत ही ढीठ नजर आता है। अरे दुष्ट, तू एक स्त्री
साथ ही साथ मेरा भाई सुबाहु नहीं मारा गया। मैं जिसे दुधमुहे नादान बालक समझता हूं वो कोई साधारण बालक नहीं है। ठीक है, अब मैं स्वयं करके माता तारका के बट का बदला चुकाता हूं। आप लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। यह हमारे बहुत ही मायावी है। मैं इसका वध नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जिस कार्य के लिए अवतरित हुआ हूं इस मारीच के माध्यम से मुझे बहुत सारे देव कार्य सिद्ध करने हैं। इसलिए मैं इसको अपने रिंग बाण से उड़ा देता हूं। ऐ बालक, युद्ध में बातें करना शोभा नहीं देता है। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये बालक, मुझे ऐसा बाण आ दिया, मैं उड़ा ले रहा हूं। मैं उड़ा ले रहा हूं। भयानक दल कहाँ चला गया? प्रियनोज, मैंने उन सब राक्षसों का संहार कर दिया। धन्य है भैया, आप धन्य हैं। भैया चलिए गुरु जी के पास। ठीक है अनुज। हे पावक सारे सुबाहु पूर्णि मारा, अनुज निशाचर को संहारा। ओहो, अब तो मुझे संपूर्ण याद हो गया कि मैं जिन्हें शिक्षा दीक्षा देने के लिए अपने आश्रम पर लाया था वो तो तमाम बड़ बुजुर्गों की खान है। ये तो नाथों के नाथ है, ये तो अवतारी राम है। ये वो राक्षस जो सब ऋषियों का हट निकाल कर ले जाते थे, जिनसे पूरा ऋषि समुदाय भयभीत रहता था, उन सबको इन्होंने मार दिया और मार के भगा दिया। हे बेटा राम, जिस तरह से आपने इन राक्षसों को भगाकर मेरा दुख दूर किया है, कृपा करके कुछ दिन तक यहाँ हमारी कुटिया पर विश्राम कीजिए और कुछ और शिक्षा दीक्षा है जिन्हें आप दोनों ग्रहण करेंगे। चलिए कुटिया पर विश्राम किया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः
महाराज, यदि मेरी तपस्या से आप प्रसन्न है तो मुझे विष्णु जी का धनुष दे दीजिए। यह लो विष्णु जी का धनुष। मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ विष्णु जी के धनुष रास्ते में नहीं रखिएगा, नहीं तो यह जब जमीन पर पड़ जाएगा तो रावण तुमसे उठेगा नहीं उठेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा उत्तर की दिशा में देखो। मुझे शिव जी ने विष्णु का धनुष दिया है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब मैं सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। मुझे तो लक्षणता लग रही है किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं धनुष जमीन पर रख देता हूं तो ये धनुष मुझसे उठेगा नहीं। अब मैं क्या करूं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे एक बड़ा तेज गरम भाई, एहम लगनो जोरानी है। गर्मी है तरक पड़ दी है, काफी देर हो गया। एक तो जजमानन के सहेज राय भैया दे गंगा स्नान के अतः समय से तैयार रहा तो मान ले 2-3 बियाह कराए ले 2-3 दक्षिणा हो जाए। लेकिन जजमानन मारा थी हमारा नुकसान कर दे थे। पता लाग पहुंच गया है चौक पूरे लागे, पता लाग के जजमान में गया है गंगा नहाए। अब समझ में आ गया 2-3 दक्षिणा मिल जाए, 2-3 बियाह कराए ले आ तो तिलके चढ़वाए के लौटा ही पंडित बेचारी हमार कब बस लखत हुई ही क्या आज कुछ आटा दाल चावल घरे रहा नहीं। अब रहने चलता है। अब पंडिताई हमार बने ही दोनों भरानी आराम से खा देर हो गया चलत है जल्दी चली है तो पंडिताई हमार लखत हुई ही। मुझे तो एक बुढ़ा पंडित दिखाई दे रहा है। क्यों ना मैं इन्हीं को अपना धनुष देकर लघुशंका की ओर प्रस्थान करूं। हे बूढ़े पंडित,
ग्रह को मनई दिखाता है। ये हम कहे वाले ग्रह को नहीं लगाता है। ऐता ही मोड़ी इतना बड़ा बड़ा मोटा हमका लागत तो भैया ना ए कौनो दूसरे ग्रह से आई है का भैया का बात या पंडित बाबा, ये थोड़ा धनुष को आप संभाल लो, मुझे नपुंसकता लगी है, मैं नपुंसकता करके आता हूँ। ए भैया देखा देखा और आवत जात मने ही ढेर आवत जाता है। देखा ही तो हम थोड़ा जल्दी आ हम तिलक चाहवा के लौटा ही अब सीधा घरे बाल है पंडिताई हमारे घरे रखत है ही और पता नहीं कि कब तुम लोग शंका कर पे कब नहीं ऐसा है। देखा के वो थोड़ा थमा जा धनुष हम ही जल्दी में पंडिताई हमारे रखत हो ही धनुष को पकड़ लो और मैं नपुंसकता करके आता हूँ, फिर धनुष अपना ले लूंगा। नहीं भैया तो जबरदस्ती है का। अरे हम कहते हमारा टाइम नहीं है दूसरा तो एक जना को मनई आवत हो तो होरी नहीं तो उनका पकड़ा दे भाई। ये धनुष फनुष हमारे बस को बात नहीं है समझा। बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नपुंसकता लगी है, बोल रहा हूँ मेरी धनुष को पकड़ो और मैं नपुंसकता करके आता हूँ, फिर मैं अपनी धनुष को ले लूंगा। लगता है धनुष ये पकड़ेंगे तरीका होगा। लेकिन भैया एक काम करे तय जल्दी आया है बड़े खा भाई जल्दी आन लिया वाला ही मानता है भाई पकड़ ले। ठीक है, ये लो और ध्यान से इसको जमीन पर मत रखना, मैं बस नपुंसकता करके तुरंत आता हूँ। जल्दी आया भाई कहे रहने का धनुष भूमि न रखे का धनुष फनुष का फड़ पड़े हमारे पंडिताई लखा तो खाना बनोई बने हम चले अच्छा हाजी अफसोस, हाय अफसोस, क्या बताऊं, यह धनुष तो जमीन पर पड़ा है, मैं इसको उठाकर लंका में ले चलता हूं। अब मैं क्या करूं, यह धनुष तो मुझसे नहीं उठ रहा है। अब मैं लंका चलता हूं।
महाराज दरबारी का प्रणाम सुनकर खुद रहो मंदिर, खुद रहो। और मंदिर दरबार का क्या समाचार है? महाराज दरबार का समाचार बहुत ही कुसंबंध, किसी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं दिखाई पड़ रही है। खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपकी प्रजा आपकी जय जयकार करती है। देखिए मंत्री, प्रजा का खुशी हमारी खुशी, हमारी खुशी और प्रजा की खुशी बराबर है। हाँ महाराज, ऐसा ही अच्छा भी है कि हमारी प्रजा अगर दुखी रहेगी तो हम सबके इस शासन से क्या फायदा। खुद रहो बेटी सीते, खुद रहो। क्या कहना चाहती हो बेटी? सीता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं और उस वाटिका की सैर कर आऊं। ठीक है बेटी सीते, खुशी से जाओ, परंतु जल्द ही जल्द चली आना, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगी तुम्हारी माँ बहुत ही घबराएंगी बेटी, इसलिए तुम जल्द ही जल्द चली आना। पिताजी, मैं बहुत जल्द वापिस आऊंगी। जाओ बेटी, खुशी से जाओ। क्या कैसा जुलूस पड़ा है? दीदी, ये भगवान विष्णु का धनुष है। इसकी प्रतिदिन पूजा करते हैं।